Hello guys, welcome back to my channel. I am Bhavna. Today we are going to study about the national policy for child welfare. Before starting my video, if you had not subscribed my channel, please subscribe, like, share and press the bell icon for more related nursing videos. So here we start our video. National Policy for Child Welfare. The Government of India adopted a national policy for children in August 1974. इंडिया के गवर्नमेंट ने अगस्त 1974 में नेशनल पॉलिसी चिल्ड्रन के लिए अडॉप्ट की थी. द पॉलिसी डिक्लेयर्ड it shall be the policy of the state provide adequate service to children both before and after birth. ये चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन के सर्विस के लिए पॉलिसी स्टार्ट की गई थी उनके चिल्ड्रन के बिफोर बर्थ के और आफ्टर बर्थ के लिए. थ्रू द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू एंश्योर देयर फुल फिजिकल मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट. जैसे जैसे चिल्ड्रन का ग्रोथ होते जाता है उसके फिजिकल मेंटल और सोशल डेवलपमेंट जो ग्रोथ होती है उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है. इट फोकस ऑन चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड, डिस्ट्यूट चिल्ड्रन. मेनली फोकस चिल्ड्रन वेलफेयर में चाइल्ड के हेल्थ का दिया जाता है, उसके न्यूट्रिशन का दिया जाता है. अगर कोई हैंडीकैप चिल्ड्रन हो तो उससे उसके वेलफेयर के थ्रू उस पर ध्यान दिया जाता है. कम्स द प्रोग्राम्स इन नेशनल पॉलिसी. नेशनल पॉलिसी में कौन कौन से प्रोग्राम्स परफॉर्म किए जाते हैं. First comes the ICDS scheme, Integrated Child Development Services. Second comes the Child Welfare Service. Third comes the Welfare of Handicapped Children. And the fourth one is CSSN program. The full form of CSSN is Child Survival Safe Motherhood. So now firstly we will study about the ICDS scheme. ICDS scheme इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1975 में स्टार्ट किया गया था. इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेट पैकेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. बच्चे के डेवलपमेंट के पहले ही एक पैकेज होता है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो प्रोवाइड की जाती है. इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्टली सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में देखेंगे हम गिवन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो 6 ईयर्स से छोटे बच्चों को दिया जाता है. नर्सिंग मदर्स एंड एक्सपेक्टेंट मदर फ्रॉम लो इनकम. नर्सिंग मदर्स होती है उनको दिया जाता है और वो मदर्स जिसके मतलब घर गृहस्थी में लो इनकम है, वो इतनी कैपेबल नहीं है ये सब फैसिलिटीज़ लेने के थ्रू उनको दी जाती है. Secondly, given to second and third degree malnutrition and fourth degree is recommended for hospitalization. Second और third degree दी जाती है माल न्यूट्रिशन वाले चिल्ड्रन को जो प्रॉपरली जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता हो, और फोर्थ डिग्री दी जाती है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है बच्चे उनके लिए. We'll see about the aims of the supplementary nutrition. To supplement nutritional value intake by 200 calorie and 8 to 10 gram of protein. Below 1 year से below जो children होते हैं उनको 200 calorie and 8 to 10 gram of protein provide होना चाहिए. By 300 calorie and 15 gram of protein below 1 to 6 years. 1 to 6 years के जो children होते हैं उनको 300 calorie and 15 gram of protein provide होना चाहिए. By 500 calorie and 25 gram of protein for pregnant and nursing mother. Pregnant mothers और nursing mothers के लिए 500 calorie and 25 gram of protein available होना चाहिए. Secondly, we will see about the immunization. Immunization for children given against 6 vaccine presentation disease. उनको 6 वैक्सीन दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन डिजीज. फॉर प्रेग्नेंट मदर के लिए अगेंस्ट टिटेनस इज रिकमेंडेड. टिटेनस के अगेंस्ट इम्यूनाइज किया जाना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को. थर्डली वी विल सी अबाउट द हेल्थ चेकअप एंड हेल्थ रिकॉर्ड.
In health checkup and health record of the height and weight of the child के height और weight का record होना चाहिए. सेकेंड, इम्यूनाइजेशन, प्रॉपरली उसको इम्यूनाइजेशन दिया जा रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए. thirdly, वॉच ओवर माइलस्टोन. फोर्थ, ट्रीटमेंट अगेंस्ट द डायरिया, डिसेंट्री, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एक्सेट्रा. डायरिया के अगेंस्ट ट्रीटमेंट प्रॉपर है कि नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो सब चाइल्ड का प्रॉपरली चेकअप होना चाहिए. सर्विसेज फॉर सीरियस केसेस, अगर सीरियस केसेस है, चिल्ड्रन को कोई और डिजीजेज है, उसके लिए भी ये नेशनल पॉलिसीज हेल्प करती है. फोर्थ वन इज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन. चिल्ड्रन को प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए. उसके अंदर आता है गिवन टू ऑल वुमेन इन एज ग्रुप 15 to 45 एजेस. वुमेन जो होती है अंडर इन बिटवीन 15 and 45 एजेस के अंदर, उन वुमेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन मिलता है. गिव प्रायोरिटी टू नर्सिंग एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स. नर्सिंग और जो मदर्स प्रेग्नेंट होती है उनको प्रायोरिटी होती है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन लेने की. आंगनवाड़ी वर्कर्स इम्पैक्ट हेल्थ एजुकेशन ड्यूरिंग होम विजिट. आंगनवाड़ी में जो वर्कर्स होते हैं, जो औरतें होती है, वो घर घर जाके हेल्थ के एजुकेशन देती है, प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करना वो सब सिखाती है. वन, नॉन फॉर्मल फ्री एजुकेशन. In non-formal free education, it is for the children below 3 to 6 years of age in आंगनवाड़ी in each village. आंगनवाड़ी में जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है फ्री एजुकेशन. Develop desirable attitude, values and behavior pattern among the children के among प्रॉपर एटीट्यूड, कैसे बिहेव करना चाहिए, वैल्यूज़ क्या है, कैसे किसी के सामने बिहेव करना चाहिए, वो सब नेशनल पॉलिसी के अंडर आते हैं. सो दिस वाज द ICDS स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए ये सब चीज़ें होती है. नाउ सेकेंडली वी विल स्टडी अबाउट द चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज. Child welfare services, it provides supportive services to families of children. Children के families को support के लिए services provide की जाती है. Assist the family for the welfare of the children. Children के proper growth and development के लिए assist किया जाता है. Provide preventive rehabilitation services and promotive development services. Same as it is growth and development के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज वाले. आर देयर एक्टिविटीज़, ये सब है चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज के एक्टिविटीज़ है. फर्स्ट वन इज डे केयर सर्विसेज. इन दिस इट इज़ फॉर चिल्ड्रन फॉर वर्किंग मदर. जो भी चाइल्ड की मदर वर्क करती है उनके लिए डे केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. मेनली फॉर द इन्फेंट्स एंड टोडलर्स. एकदम छोटे बच्चे होते हैं या 2 से 3 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए डे केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. सेकेंड कम्स द हॉलीडे होम फॉर 12 to 16 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए दी जाती है. ये ऑर्गेनाइजर्स एट हिल स्टेशन एंड सी रिसॉर्ट्स, उनकी जो हॉलीडे रहती है उस टाइम पे वो चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. थर्ड कम्स द रिक्रिएशन फैसिलिटीज़. इन दिस ऑर्गेनाइज प्ले सेंटर, पब्लिक पार्क्स, चिल्ड्रन लाइब्रेरीज एक्सेट्रा. ये चिल्ड्रन के लिए ऑर्गेनाइजेशन करते हैं प्ले सेंटर्स का, बच्चों के खेलने के लिए पब्लिक पार्क्स बनाते हैं, चिल्ड्रन लाइब्रेरीज होती है उनके पढ़ने के लिए एक्सेट्रा. वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप चिल्ड्रन. इससे पहले हमने पढ़ा चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज के बारे में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप चिल्ड्रन. The definition of the handicap: disadvantage for a given individual result from an impairment or disability that prevent fulfillment of a role. डिसएडवांटेज होता है एक इंडिविजुअल के पास, किसी भी चीज़ की कमी होती है या डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि किसी के हाथ वर्क नहीं करते, पैर वर्क नहीं करते, दैट टाइप ऑफ, तो फुलफिलमेंट को प्रिवेंट करता है, वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाता है कोई भी रोल करने के लिए, उसे हम हैंडीकैप कहते हैं.
Government of India has taken initiative for prevention handicap. First one is primary prevention and second one is secondary prevention. In primary prevention, it prevents handicap from occurring through application of preventive measures during preconceptional, prenatal and intranatal period and during infancy, childhood and adolescence. जब तक वो हैंडीकैप बच्चा इन्फेंट रहता है, उसके चाइल्डहुड में आता है या फिर बड़ा हो जाता है, तब तक उसको प्री कंसेप्शनल और इंट्रानेटल पीरियड के दौरान प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोटेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में मेन objective is to bring them as close to normality as possible physically, mentally and socially. हैंडीकैप चिल्ड्रन को फिज़िकली, मेंटली और सोशली नॉर्मल स्टेट में पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन होते हैं उस तरीके से। The fourth one is child survival and safe motherhood. This program are beneficial for mother and children. ये प्रोग्राम मदर और चिल्ड्रन दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके एसेंशियली केयर कैसे की जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बता के, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए उसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मोडिज्म। देन कम्स द इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर इम्यूनाइज होना चाहिए मदर एंड चाइल्ड दोनों को। प्रोड्यूस वैक्सीन्स फॉर पोलियो, डीपीटी, डीटी, मीसल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। सी एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया का एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कैसे होता है। ORS टेड इन 1986 to 87, एडिक्वेट न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रॉपर एडवाइस टू मदर ऑन फीडिंग, फीडिंग से रिलेटेड मदर को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के एडवाइस प्रोवाइड होनी चाहिए। देन एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ ARI, ARI मीन्स द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए कि नहीं, वो चीज़ें बताई जाती है। सो गाइज, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड माई वीडियो. So if you had not subscribed my channel, please subscribe my channel, like and share, and also press the bell icon for more updates related my videos. Thank you for watching.